चलिए हम लोग एक इंग्लिश का पढ़ेंगे हम लोग प्रोज, ठीक है। नाम है उसका टी फ्रॉम आसाम और ग्लिम्स ऑफ इंडिया का तीसरी टॉपिक है, ठीक है। हम लोग इसको छोड़ दिए थे उस दिन, ठीक है, लेकिन आज इसको कवर करेंगे। इसके राइटर है अरूप कुमार दत्ता। अब सबसे पहले इसके इंट्रो जानते हैं। तो दिस इज वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आसाम, अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन इंडिया। और इसके बारे में सब जानते हैं ना कि आसाम के बारे में। आसाम हमारे देश में ईस्टर्न भाग में, जैसे हमारी कंट्री को आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में डिवाइड करोगे ना, तो जो आसाम किधर पड़ता है, ईस्ट साइड में पड़ता है, ठीक है। द स्टेट इज फेमस फॉर इट्स टी प्लांटेशन। और ये जो राज्य है आसाम हमारे इंडिया का, इसमें सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है, ठीक है। In this extract, Pranjol, a youngster from Assam, is Rajveer classmate at school in Delhi. और ये जो कहानी बनाई गई है, ये जो ली गई है, ये है कि एक निवासी है आसाम का रहने वाला, जो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है और उसके संग दोस्त है उसका दोस्त का नाम क्या है, राजवीर, उसका क्लासमेट, ठीक है, जो उसका क्या है, क्लासमेट। और प्रंजोल कौन है, प्रंजोल है जो रहता था, ठीक है, जो आसाम का निवासी है वही प्रंजोल है। और राजवीर उसका क्या है भाई, क्लासमेट है। प्रंजोल फादर इज अ मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम एंड प्रंजोल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग समर वेकेशन। और प्रंजोल ने अपने क्लासमेट जिसका नाम क्या है, राजवीर, उसको इनवाइट किया है कि वो हमारे राज्य यानी कि आसाम में आके और टी की खेती कैसे की जाती है इसके बारे में देखे और कुछ जाने। क्योंकि उसके फादर जो हैं वो अपर आसाम में, क्योंकि आसाम को भी कई सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि खेती उसको आसाम में टी की खेती ऐसे होती है, ठीक है, नहीं पहाड़ों पे नहीं, वो ढलानों पे होती है, ठीक है, ताकि पानी उसके जड़ों तक रुके नहीं, क्योंकि पानी अगर रुक गया तो वो सड़ जाएगा, ठीक है। तो उसकी खेती ऐसी की जाती है ना कि पानी जब पड़े तो वो चलते जाए और निकल जाए जहां जाना है, ठीक है, क्योंकि जितनी आवश्यकता है उतना ही उसके अंदर रुका है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम लोग इसकी समरी की बात कर लेते हैं। टी फ्रॉम आसाम इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट टी, इट्स हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस। और ये जो राइटिंग है टी फ्रॉम आसाम, ये हमारे हिस्ट्री से भी बहुत जुड़ा हुआ है इसका, क्योंकि बहुत पहले से हम इसका सेवन करते हुए आ रहे हैं। भारत और अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, मतलब बहुत सारे, लगभग सभी देशों में चाय की सबसे ज्यादा खपत होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे लोग चाय को पीना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। टू बॉयज राजवीर एंड प्रंजोल आर ट्रैवलिंग टू आसाम। Rajvi tells Pranjol that over 88 crore, ones, tens, 100,000, 10 lakh, 10 lakh crore, 10 crore, यानी लगभग 80 करोड़ कप्स जो चाय के हैं वो डेली पूरे विश्व में पिए जाते हैं। 80 करोड़ कप चाय, ठीक है, जो डेली पूरे विश्व में क्या करते हैं लोग, उसका सेवन करते हैं। सोचिए, हाँ, सोचिए कितनी ज्यादा खपत है चाय की, ठीक है। अभी तो ये आंकड़ा एक अंदाजन आंकड़ा होगा, अब अगर रियलिटी में देखा जाए तो कुल कई बिलियन ट्रिलियन निकल जाएंगे, ठीक है, जो इसकी खपत करते होंगे। नेक्स्ट है, द ट्रेन पासेस थ्रू ग्रीन हिल्स विद अ सी ऑफ द टी बुशेस एज फार एज कैन बी सीन। Rajveer is very excited about Pranjol, who has been brought up on the plantation, does not share excitement. जब वो ट्रेन से आ रहे थे, ठीक है, ट्रेन से जा रहे थे आसाम की तरफ, तो वहीं से राजवीर ने ट्रेन की खिड़की से बाहर जाके देखा तो कुछ ऐसे खेती टाइप के ढलानों पे जो खेती होती है वो लगी हुई थी, और बाकायदे वहां पे सब कुछ चीजें, वहां पे लोग मौजूद थे और अपना कार्य उसमें कर रहे थे। इसको देख के राजवीर बहुत ही एक्साइटेड हो गया, कहा कि ओह ये क्या है, ये कैसा हो, किस तरह की खेती है, इस तरह की खेती तो हमने आज तक देखी ही नहीं, ठीक है। तो इस पे प्रंजोल तो सब कुछ जानता ही था, क्योंकि भाई रहने वाला निवासी है वहां का, लेकिन उसने अपने एक्साइटमेंट को बांध के रखा और उसके सामने उसने उसको ओपन नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, क्यों ना कुछ कारण होगा बताने के लिए, देखते हैं उसको आगे। then tells him about the various legend Indians and Chinese behind tea। और फिर राजवीर ने, जो राजवीर है स्टूडेंट है, सब पढ़ने लिखने वाले, तो टी से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट उसको दिमाग में थे कि हिस्ट्री में
चाय के रिलेटेड बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, कुछ घटनाएं भी घटी हैं, कुछ भारत में घटी हैं, कुछ चाइना में घटी हैं, मतलब तरह तरह की बातें, और कुछ महान हस्तियों के बारे में भी राजवीर ने प्रंजोल को क्या किया, बताया। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि जब भी बच्चे कहीं जाने वाले होते हैं तो सबसे पहले उसकी रिसर्च कर लेते हैं कि अरे वहां पे क्या होगा, जो ठीक है देखेंगे वहां पे चल के। तो वहां की जानकारी जब इकट्ठा कर लोगे यार कि वहां जब हम जहां पे जा रहे हैं तो आप वहां पे जाओगे तो आपका मजा क्या हो जाएगा, चरगुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो आप पहले से वहां के बारे में जानते हो, ऊपर से और भी नई चीज मिलेगी तो और खुशी होगी, ओहो ये भी था, ये तो मालूम ही नहीं था, है ना। इसको कहते हैं एक्साइटमेंट। He tells him how a Chinese emperor by chance discovered tea back in 2700 BC, और बताया कि एक चाइना का एम्परर था, महाराज, जिसने 2700 बिफोर क्राइस्ट के टाइम में चाय का खोज उसने करी थी, मतलब चाय सबसे पहले पिया उसने। ठीक है। Another story was about how 10 tea plant grew out of islets of Bodhidharma of Buddhist ascetic। ठीक है, और बताया राजवीर ने कि कैसे 10 चाय के पौधे बुद्धिस्ट मॉन्क के मतलब कि कुटिया में निकल के आ गए, और वहां से उन्होंने जाना कि जैसे क्या होता है ना कि जनरली ये सब जो कहानियां होती हैं ये कुछ बनाई भी जाती है। ठीक है, क्योंकि हर एक कहानियां सही नहीं होती, क्योंकि इतिहास में अब तो जस्ट सोचो कि इतिहास में क्या क्या हुआ, ये बात आप वहां पे थे नहीं जान सकते, तो जो लिख दिया गया है वही आप सत्य मानोगे ना। क्या पता वो सत्य ना हो, क्या पता सत्य हो, तो वहां पे 50-50% चांस। नेक्स्ट है दीज वर्ड चाय एंड चीनी आर चाइनीज वर्ड, और जो चाय और चीनी है दोनों कौन शब्द हैं, चाइनीज शब्द हैं। इट वाज ओनली इन द 16th सेंचुरी दैट टी केम टू यूरोप, और ये लगभग 16वीं सदी में चाय आया था यूरोप में। ठीक है, सबसे पहले चाय कहां था, चाइना में था, भारत में था। ठीक है, भारत कुछ हिस्सों में था, लेकिन 16वीं सदी में वो कहां पे पहुंचा, यूरोप में पहुंचा व्यापार के माध्यम से, और लोगों ने चाय का क्या लिया, आनंद उठाया। ठीक है, क्योंकि पता है ना ठंडे के टाइम में या ठंडी जगहों में आप चाय और कॉफी पीना क्या करते हो, पसंद करते हो। ठीक है, जैसे कि शरीर में गर्मी गर्माहट क्या होती है, बनी होती है। By now they had reached Marian Junction where they got down and set off for धेकियाबारी टी एस्टेट, और उन्होंने जैसे कि रास्ते में रेलवे से जा रहे थे तभी वहां पे एक जंक्शन था, रेलवे जंक्शन, जिसका नाम है मारियान जंक्शन। ठीक है, वहां पे वो उतरे, और उतरने के बाद वहां से अपने ढेकियाबारी टी एस्टेट, यानी एक तरह का जगह है जिसका नाम ढेकियाबारी है, एक जगह है आसाम में जहां पे चाय की खेती होती है, वहां के लिए वो क्या हो गए, रवाना हो गए। ठीक है, On both sides of the road there were tea bushes with women plucking tea leaves, और रोड के दोनों साइड जब वो गुजर रहे थे वहां से टी स्टेट से, तो देखा कि रोड के दोनों साइड चाय का बागान लगा हुआ है, और उसमें कुछ महिलाएं चाय की पत्तियों क्या कर रही हैं, तोड़ के, और पीछे जो टोकरी रखी हुई है उसके अंदर डाल रही हैं। ठीक है, Pranjol's father told Rajveer that he would tell them many more things about tea plantation, और प्रंजोल के फादर ने राजवीर को बताया, क्योंकि राजवीर बहुत एक्साइटेड हो गया था। ठीक है, राजवीर वो चीज देख के एकदम एक्साइटमेंट में आ गया था कि अरे ये तो बहुत यूनिक चीज है, क्योंकि मैं ये तो जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा निकल गई है। तो ये एक्साइटमेंट देखकर राजवीर के फादर, प्रंजोल के फादर ने राजवीर से बोला कि बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा और समझा दूंगा, आपकी सारी जो एक्साइटमेंट है वो शांत हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके ये कहानी हो गया। ठीक है।